एपिसोड नंबर 3340। टाइटल, जितेश खन्ना इज बैक। वीर ने चाकू को रोकने की कोई योजना नहीं बनाई थी। उसका शरीर बस हवा की तरह जो दिख रहा था उसके पीछे चल रहा था। वह धीरे धीरे पीछे हट गया। वरदान सिंह राठौर का चाकू तेजी से आ रहा था, लेकिन वह अपने निशाने से चूक गया। इससे वरदान सिंह राठौर भी चौंक गया। सदमा कम होने के बाद वरदान सिंह राठौर के हाथ बार बार चाकू के वार से बेकाबू हो रहे थे। चाकू का हर वार पिछले वार से तेज था। वार इतने तेज थे कि हवा का रंग भी बदल रहा था, मानो अनगिनत हवा के ब्लेड नाच रहे हों। फिर भी एक भी वीर के कपड़ों की आस्तीन को नहीं हिला सका। अब तुम हटो, मुझे ट्राई करने दो। क्वीन ओबरॉय शांत लग रही थी। जब वह युद्ध के मैदान की ओर बढ़ी तो अचानक उसका शरीर टेलीपोर्ट हो गया और वह वीर के पीछे प्रकट हो गई। उसने अपने पैरों से उसके कंधों पर वार करने की कोशिश की। वीर अपनी प्रोफेसर मंत्रा की आभा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उसे यह पता नहीं चल पा रहा था कि क्वीन ओबरॉय पीछे से उसके साथ क्या करने की योजना बना रही है। वीर फिर भी किसी तरह देख पा रहा था कि क्वीन ओबरॉय पीछे से क्या करने की योजना बना रही है। वह उसकी हर हरकत देख पा रहा था। उसका शरीर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला गया। उसने क्वीन ओबरॉय के हमले के प्रयास को टाल दिया। क्वीन ओबरॉय को लग रहा था कि ऐसा होने वाला है। उसने वार नहीं किया, वो कहीं और टेलीपोर्ट हो गई। वह वीर के पास आए और उसे फिर से अपने पैरों से मारने की कोशिश की। वीर पीछे नहीं हटा, उसने माथा टेका। वह क्वीन ओबरॉय के पास गया और उसके शरीर का पीछा किया। क्वीन ओबरॉय के जोरदार हमले काम नहीं कर रहे थे। वह वीर पर वार नहीं कर पा रही थी। क्वीन ओबरॉय मानो जम सी गई। उसका शरीर अचानक उसकी कई परतों में बंट गया। हमला करने के लिए तरह तरह की अलग अलग पोजीशन और एंगल के साथ उसके क्लोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आसमान और जमीन से ऐसा लग रहा था जैसे कई क्वीन ओबरॉय वीर पर हमला कर रहे हों। वीर का शरीर हिलता रहा। वह किसी भविष्यवक्ता की तरह था। उसने क्वीन ओबरॉय के अनगिनत हमलों को नाकाम कर दिया। चाहे वह कितना भी उग्र हो, वह वीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। वरदान सिंह राठौर ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसे वीर को एक कोने में धकेलने का सही मौका मिला, लेकिन वीर का शरीर घूम गया। वह उस कोने से बाहर निकल गया जहां से उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए था और वरदान सिंह राठौर के हमलों से बच गया। क्वीन ओबरॉय के अनंत टेलीपोर्टेशन हमले और वरदान सिंह राठौर के चाकू प्रशिक्षण क्षेत्र के हर इंच को कवर कर रहे थे। फिर भी उनमें से कोई भी वीर को चोट नहीं पहुंचा पाया। वीर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, हालांकि उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो रहा था और वह जीनो आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। फिर भी उसके शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं निखर रही थीं। वह अपनी नई लड़ाई के तरीके का आदी होने लगा था। समर प्रताप और बाकी लोगों ने हमला नहीं किया। क्वीन ओबरॉय और वरदान सिंह राठौर वीर पर हमला कर रहे थे, फिर भी वे उसे चोट नहीं पहुंचा पाए। अगर वे भी शामिल होकर वीर को चोट पहुंचाने की कोशिश करते तो भी यह बेकार होता। अवनी शेरगिल ने जीरो से कहा, जीरो, तुम आओ और इसे आजमाओ। जीरो की शक्तियां कभी चूकती नहीं थी। अगर कोई वीर पर वार कर सकता था तो वह जीरो ही होती। दरअसल वीर का जीरो को ढूंढने का पूरा मकसद यही था कि वह अपनी फ्लैशिफाइड स्काई मंत्रा शक्ति का इस्तेमाल करके देखे कि क्या वह उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसे उम्मीद थी कि इससे उसके शरीर की शक्ति जागृत हो जाएगी। जीरो ने सिर हिलाया। उसने अपना हाथ ऐसे उठाया जैसे चाकू हो। वह शांत हो गई और वीर पर वार करने की कोशिश करने लगी। जीरो की फ्लैशिफाइड स्काई मंत्रा शक्ति वीर की बांह पर टूट पड़ी। वह उसे मारने की कोशिश नहीं कर रही थी। फ्लैशिफाइड स्काई मंत्रा में कारण शक्ति थी, इसलिए चाहे वह कहीं भी वार किया जाए वह एक जैसा ही रहेगा। जीरो ने वार किया, जिससे वीर के दिल में किसी तरह का अलार्म बज उठा।
ऐसा लगा जैसे उसके हाथ कट गए। इससे एक डिंग और चटकने जैसी आवाज आए। ऐसा लगा जैसे वीर के हाथ ने कोई शीशा तोड़ दिया हो। फ्लैशिफाइड स्काई मंत्रा की शक्ति बेकार है। तुम्हारा शरीर ठीक है, ये बहुत मजबूत है, फिर तुम हमें ये क्यों बता रहे हो कि तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो रहा? तुम बस हमें ईर्ष्यालु बनाने की कोशिश कर रहे हो, कबीर मदान गुस्से से बोल रहा था। मैं सचमुच अपने अंदर किसी शक्ति का प्रवाह महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं लड़ रहा था और तुम्हारी शक्ति से प्रभावित था, तब ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अभी भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। फिर भी ये सिर्फ मेरी प्रतिक्रिया है। मैं अपने अंदर किसी शक्ति का प्रवाह महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं शक्ति का इस्तेमाल करके भी जवाबी हमला नहीं कर पा रहा हूँ। वीर ने अपने शरीर को टटोलने की कोशिश की, लेकिन तीनों ने लड़ना बंद कर दिया। उसे अपने शरीर में कोई शक्ति महसूस नहीं हो रही थी। यह एक सामान्य शरीर जैसा ही था। वीर ने कुछ परीक्षण किए। उसने देखा कि उसका शरीर एक दर्पण जैसा था। प्रतिद्वंद्वी जितना शक्तिशाली होता, वीर उतनी ही अधिक शक्ति से प्रतिक्रिया करता। अगर प्रतिद्वंद्वी कमजोर होता, तो वीर का शरीर प्रतिक्रिया में विस्फोटक शक्ति नहीं छोड़ पाता। इसलिए वीर वास्तव में अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता था। अगर प्रतिद्वंद्वी कोई साधारण व्यक्ति होता, तो वह केवल गुंडों के लिए आरक्षित शक्तियों का ही इस्तेमाल कर सकता था, बशर्ते वह उससे लड़े। यहाँ क्या हो रहा है? वीर को समझ नहीं आया कि उसका शरीर कैसे इस स्थिति में बदल गया। वीर इन बदलावों से खुश नहीं था, क्योंकि उसका शरीर शक्तिशाली शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसे ज्यादा शक्तिशाली प्रतिक्रिया पाने के लिए मजबूत दुश्मनों की जरूरत थी। अगर उसे कमजोर लोग मिलते, तो वह उचित प्रतिक्रिया देता। वह अपने विरोधियों से सिर्फ बराबरी ही कर सकता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके शरीर में ऐसा बदलाव क्यों आया है। वीर को मिस्टर वाइट के जवाब का इंतजार करना पड़ा। वहीं अनिका रहेजा के बारे में वीर उसके पास वापस जाने की योजना नहीं बना रहा था। उसका दृढ़ विश्वास था कि हर शोधकर्ता पागल है। मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब मेरे पास कोई जीनो आर्ट नहीं है। मैं एलायंस में वापस नहीं जा सकता। मुझे लिटिल फ्लावर से वहां ले जाने के लिए कहना होगा। वीर लिटिल फ्लावर को ढूंढने जाने वाला था, तभी अचानक आसमान में एक चमक दिखाई दी। जीनो टैबलेट पर कुछ बदल गया। 31वें स्काई के लीडर जितेश खन्ना। वीर ने वह नाम देखा। जीनो टैबलेट कुछ शब्दों से चमक रहा था। 31वां स्काई भी चमक रहा था। एक नया लीडर अभी अभी उभरा था। वीर बहुत खुश हुआ। जितेश अंकल मरे नहीं हैं, और वे 31वें स्काई के लीडर हैं। जितेश खन्ना 31वें स्काई पर गया था, लेकिन वापस नहीं आया। वीर उसे ढूंढने जाना चाहता था। सोचने के बाद उसे लगा कि कहीं वह गॉड केओस पार्टी और एंडरसन सैनी का ध्यान अपनी ओर न खींच ले। इससे जितेश खन्ना की मौत भी हो सकती थी, इसलिए उसने उसे ढूंढने से परहेज किया। जितेश खन्ना को लीडर की कुर्सी पर बैठा देख वीर बहुत खुश हुआ। स्पेस गार्डन के सभी लोग भी इस पर बहुत खुश थे। कुछ ही देर बाद एक साया अंतरिक्ष को चीरता हुआ स्पेस गार्डन पहुंचा। वह एक चमकदार बाइक चला रहा था। वह जितेश खन्ना था। जितेश अंकल, आप दिलचस्प हैं। 31वें स्काई लीडर है ना? कबीर मदान ने हंसते हुए कहा। आपने जीनो यूनिवर्स में मानवता के लिए बहुत प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है। जितेश खन्ना काफी उदास लग रहा था। बकवास बंद करो, मैं तो लगभग मर ही गया था। क्या हुआ? सबने उससे पूछा कि क्या हुआ। जितेश खन्ना बोलना चाहता था, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने आगे कुछ नहीं कहा। वह सीधे वीर के पास गया और उसे एक तरफ खींच लिया। बच्चे वीर, इधर आओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जितेश खन्ना द्वारा एक तरफ खींचे जाने के बाद वीर ने पूछा, क्या है जितेश अंकल?
जितेश खन्ना ने चारों ओर देखा कि कोई आसपास तो नहीं है। उसने अपना चेहरा वीर के पास किया और धीरे से पूछा, वीर, क्या तुम किसी बहुत खूबसूरत औरत को जानते हो? वीर को लगा कि जितेश खन्ना की बात ठीक से नहीं चल रही है, इसलिए उसने जवाब दिया, जितेश अंकल, मैं कई खूबसूरत महिलाओं को जानता हूँ, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जितेश खन्ना ने तुरंत कहा, एक खूबसूरत महिला जिसे तुम जानते हो वह आसमान तोड़ सकती है। क्या आपका मतलब उस महिला से है जिसके पास लीडर बनने की शक्ति है? वीर ने पूछा। उससे भी ज्यादा। जब मैं 31वें स्काई में फंसा था तो उसने मुझे बहुत चोट पहुंचाई थी, मैं लगभग वापस नहीं लौट पा रहा था। उसने कहा था कि उसने मुझे तुम्हारे लिए जीने दिया। ये दयनीय था। जितेश खन्ना को गुस्सा आया। वह कैसी दिखती थी? आपने क्या किया? वीर ने उत्सुकता से जितेश खन्ना को देखा। जितेश खन्ना को गुस्सा दिलाने के लिए उस औरत ने जरूर कुछ बहुत ही क्रूर काम किया होगा। मुझे नहीं पता कि वह कैसी दिखती है क्योंकि उसने सफेद मुखौटा पहना हुआ था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसने कहा कि वह तुम्हारी दोस्त है। मुझे नहीं पता कि वह असली दोस्त थी या नहीं। जब मैं 31वें स्काई का नेता बना तब भी वह 33 स्काइज में आज़ादी से घूम सकती थी। उसकी शक्तियाँ वाकई डरावनी हैं। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें 33 स्काइज में वापस नहीं आना चाहिए।